हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी बैसाख मास के अध्याय 2 के बारे में। आज हम अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। तो इसका बैसाख का महात्म्य 3 है। तो बैसाख मास महात्म्य अध्याय 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि बैसाख महीने में स्नान मात्र से होती है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बैसाख मास के स्नान से। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रति प्रेम पाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मनुष्य को बैसाख स्नान करना चाहिए। अब श्री गणेश जी और अपने गुरुदेव को याद करते हुए बैसाख महात्म्य का अध्याय 3 सुनेंगे। शिवनंदन गौरी तन प्रथम पूज्य, गणराज सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोलो गणपति बप्पा महाराज की जय हो, हमारे महाराज की जय हो, गुरु ग्रंथन की जय हो। सार है गुरु है प्रभु कानन, सार है गुरु है प्रभु काना। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। फ्रेंड्स, कल बैसाख मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में ब्रह्मपुत्र नारद जी राजा अम्बरीश को बैसाख मास के विविध वस्तुओं के दान का महत्व बताया तथा बैसाख स्नान के नियम बता रहे थे। अब आज इस अध्याय 3 में नारद मुनि बता रहे हैं कि क्यों बैसाख मास श्री हरि विष्णु को सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री नारद मुनि के वचन सुनकर राजा अम्बरीश ने आश्चर्य से नारद मुनि से कहा, हे महामुनि, अब कार्तिक माक्षी आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख महीने की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? बैसाख को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? यह अब मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ रुककर नारद जी पुनः बोले, हे राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बताया था, पहले तो किसी जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य की योनि में जन्म लेना। मनुष्य होने पर भी अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होना, और तो भी उससे भी ज़्यादा कठिन है कि उससे भी ज़्यादा अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलाना ये बहुत ही कठिन है। माधव यानी भगवान लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव बैसाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वही मनुष्य धन धान्य से पूरित हैं और धन्य हैं, और उन्हीं का जीवन सफल है। उन धर्मात्माओं लोगों के दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं जो बैसाख मास का स्नान करते हैं। बैसाख मास शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो अंतिम 5 दिन हैं, वह समूचे महीने के समान ही महत्व रखते हैं। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में विभिन्न नियमों द्वारा मधु दैत्य के मरने वाले भगवान लक्ष्मीपति की पूजा कर ली है, लक्ष्मीपति की पूजा कर लिया, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्रांत, याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ है। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करते हैं, दान आदि किए बिना ही मर जाते हैं, उनका धन व्यर्थ है। हे राजन,
उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख दान करने में प्रसन्नता, उदारता तथा धैर्य, यह सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण की कृपा से ही मनवांछित विविधियाँ मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा श्री माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख में स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, वो मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास के प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाई है। भगवान श्री विष्णु के माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। वैशाख महीने आने पर मनुष्यों को गंगा, नर्मदा, यमुना अथवा सरस्वती में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या करने जितना फल प्राप्त होता है, साथ ही अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले, उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को वैशाख स्नान व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला शक्ति के अनुसार कुछ दान अवश्य करे। विषण भोजन करे, मतलब देह विषण भोजन करे, भूमि पर सोए नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में नता पूर्वक स्थित रहे, मतलब ये सब ना करे, दृढ़ संकल्प रखे तथा हृदय में हमेशा भगवान श्री नारायण का ध्यान करे। इस प्रकार नियम से रहकर जो भी वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु यानी शहद तथा तेल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित गाय दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ गलती हुई हो उसकी माफ़ी के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों को पालन करते हुए 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। हे राजन, मेरे पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था, वो सब वैशाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा, हे मुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत ही थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है? राजा अम्बरीश की बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़ी से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, पर फिर भी इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति समझना कठिन है। उनकी रचनाओं से विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए। धर्म की गति अत्यंत ही सूक्ष्म है। हे राजन, तुमने सुना होगा, आज अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, पर मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेह वश नारायण कह के पुकारा, मतलब अजामेल की कहानी सुना रही मैं। उसने पुकारा तो पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, तो इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हो गई। जैसे बिना इच्छा के भी अगर आग को स्पर्श किया जाए तो वो शरीर को जलाती ही है, उसी तरह किसी भी नियम से यदि श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो वह आपके पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में उसका महान फल बताया गया है, वही कर्म महान है, फिर वो अल्प पश्चिम सात हो
या अधिक परिश्रम। साथ छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बड़े बड़े जंगल स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वो विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वो कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में भगवान माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनवांछित मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों ही अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वो कई प्रकार से जानी जाती है। जो भाव से हीन है उसके हृदय में उत्तम भाव और भगवान की भक्ति नहीं है। वह अच्छे देश तथा काल में जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्राप्त स्नान करने वाला जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या 3 समय भक्ति भाव के साथ पाप कर्म नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह विषक स्नान का सारा महत्व सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो तो बताओ। वैशाख मास महत्तम अध्याय 3 संपूर्ण। कल अध्याय 4 फ्रेंड्स मैं कल के आज ही शाम तक आपके लिए अध्याय 4 या रात तक आपके लिए पेश करूंगी। तो ये आपने कथा का अध्याय सुन लिया है, और पहले की 2 कथाओं का अध्याय फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट यदि आपने नहीं सुना है तो आप गौर से सुन लेना, मेरे चैनल पे है, ठीक है। तो ये थी आज की कथा। तो फ्रेंड्स ये आई होप आपके लिए पसंद आई होगी, है ना। तो आप आगे जाके मेरे चैनल पे जाकर इन 2 अध्यायों का जो आपने सुन नहीं पाया है उन सब का आप सुन लेना, पार्ट 1 का, 2 का, और आज हो गया 3 का। शाम तक 4 तक का डाल दूंगी मैं, तो वो भी आप सुन लीजिएगा चैनल पर जाके। फ्रेंड्स अगर आपने गौर किया हो तो वैशाख स्नान का कितना अधिक पुण्य है यह बताया गया है। साथ ही अंतिम 5 दिन का महत्व भी बताया गया है। इसलिए वैशाख में रोज़ सूर्य उदय से पहले स्नान करें और भगवान की परिक्रमा जरूर करें। देखो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, तभी वैशाख मास में स्नान कर सकते हैं, इसका पुण्य पा सकते हैं, और यह उत्तम सुन पा रहे हैं इनका उत्तम पाठ महत्म। अब बस थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, और जब हमें अगली घड़ी का भी नहीं पता है तो क्या हो जाए, कि अगले बार क्या होना है क्या नहीं, अगले पल में क्या हो जाए। तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके हम सब कर्मों से के बंधन से अभिमुक्त हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाएं। तो ये आप इस बार का वैशाख का आप स्नान जरूर करें, कथा सुने। इतनी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, इनमें से आप पे कुछ भी आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप करें। आप घर में नहा सकते हैं, कुछ बूंदे शुद्ध ड्रॉप की आप डाल सकते हैं। आप ऐसा करके देखो, ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप मंत्र, कोई भी आपके पास मंत्र हो उसकी आप माला कर सकते हैं। शुद्ध ड्रॉप, कुछ ड्रॉप्स की बूंदें शुद्ध पानी की आप अपने बाल्टी में डालकर सुबह जल्दी से स्नान कर सकते हैं। ये नहीं कह रही मैं कि दिन भर आप माला लेकर बैठ जाओ, दिन भर माला का जाप करें, जी नहीं। आप मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी नाम का आप पाठ का जाप कर सकते हैं।
इससे भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति ये सब पाया जा सकता है नाम जाप से केवल। इसलिए प्रेम से मन से भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहो। इसी के साथ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। ये वीडियो यदि आप आज ही देख रहे हैं, अभी जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इन सब महात्म्य के बारे में जान सकें और दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स उठा सकें। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि बैसाख मास क्या होता है, माघ मास क्या होता है, कार्तिक क्या होता है। तो कई लोग जो नई जनरेशन की पीढ़ी है, कुछ नहीं तो कम से कम जो ऑफिस ड्यूटी वाले हैं वो इनकी कथा ही सुन लें, तो इससे आपको बैसाख मास की कथा का 3रा अध्याय का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।